बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग बम्बई प्रांत के नासिक जिले में नासिक पंचवटी से 18 मील दूर गोदावरी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के तट पर स्थित है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों सुनो, मैं तुम्हें अब एक पाप नाशक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां 100 वर्ष तक भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग दुखी हो गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, मां मुने, कभी क्षीण न होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुणदेव अंतर ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बहुत सुख मिला। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से चतुरता। तदंतर गौतम ऋषि वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वरों ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठे। इसे देखकर दूर गए हुए ऋषि मुनि, पशु पक्षी सब वहां वापिस आ गए। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे प्राणियों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई और उन्होंने अपने पतियों को उकसाया कि ये हमें जल लेने के लिए मना करती है। तब तो उन ब्राह्मणों ने गणेश जी से प्रार्थना की और ऐसा वर देने के लिए कहा कि ये ऋषि यहाँ से चला जाए। गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, यदि उन्हें दुख दिया जाए तो अपने लिए हितकारक नहीं होता। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से ये बात कही, मगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो गणेश जी ने विवश होकर कहा, ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा, फिर आगे जो होगा वो देखी जाएगी। गौतम ऋषि के खेत में धान और जौ थे। उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वे गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इस समय देववश गौतम जी भी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श करते ही गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और देखते ही देखे उसी क्षण मर गई। जो द्वेषी ब्राह्मण थे और उनकी स्त्रियां वो छिप के सब देख रहे थे। उन्होंने हाहाकार मचा दिया कि ये तूने क्या कर दिया गौतम, तेरे को तो ब्रह्म हत्या, गौ की हत्या लग गई है। और उनसे दुर्वचन करने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और जब तक तुम यहाँ रहोगे तो हम भी कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। ऐसा कहकर सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया और गालियां देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। गौतम ऋषि बोले, बताओ मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? और वो कुछ दूर, 1 कोस दूर जाकर उन्होंने आश्रम बना लिया और ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि जब तक तुम्हारे पर हत्या लगी है तब तुम कोई यज्ञ आदि कर्म तुम्हें नहीं करना चाहिए।
इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मुनिवर गौतम उनके कथा अनुसार किसी तरह एक पक्ष बताकर उस दुख से दुखी होकर बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। अब गौतम ऋषि और उनकी स्त्री अहिल्या ने मिलकर शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गो हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम निर्दोष हो। ये सब उन पखंडी मुनियों की माया थी जिनके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए ये भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुंब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, ये तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण करके यहाँ मेरे समीप ही रहें। संसार में मेरी कीर्ति हो तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। इस पर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे समीप ही निवास करूंगा। भगवान शंकर वहां पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान होगी। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। इस प्रकार ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी, हे मुनीश्वर, ये मुनिवृंद दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफी मांगे और इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। ये आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान का कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, हमने सुना कि ऋषियों को गौतम मुनि ने शाप दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूर्य ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, ये तो बनावटी गौ है। वे क्रोध में भरकर शाप देने लगे, हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं शाप देता हूँ,
तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के परमों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से भी सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे और गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। बोलो शंकर भगवान की जय।